दिस इज़ डॉक्टर गोयल। तो एम डी मेडिसिन एंड डी एम इंडिया से, दिल्ली से और फिर यहाँ अमेरिका से भी, और मैं यहीं प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं जो है HIV और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सबने नाम तो क्या सुना ही होगा इसका। तो इसको हम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस क्यों बोलते हैं? इम्यूनोडेफिशिएंसी मीन्स कि ये वायरस क्या करता है कि हमारी जो इम्यूनिटी सेल्स होती हैं जो हम अटैक करते हैं उनको जाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। तो फिर क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी नहीं रहती तो फिर हमें इन्फेक्शन होने लगते हैं और हम लोग बेसिकली अपने आप को बचा नहीं पाते इन्फेक्शन से। हम लोग चले जाते हैं इससे। तो वैसे तो अब ये बहुत सालों से है, सारे डॉक्टर जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसके लिए कोई एक वैक्सीन आ जाए, और इसमें बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी डॉक्टरों की। तो उनका ये कहना है कि भाई कोशिश कर रहे हैं और उनको लगता है कि 1-2-3 साल में वैक्सीन जो है बन जाए। उनको फंडिंग मिल गई है, फंडिंग की ज़रूरत थी, और वैसे एक दवाई आ गई है, इसका नाम है लेनाकापावीर, LENACAPAVRI। तो ये 2 बार इंजेक्शन से देनी पड़ती है। वैसे पिल्स के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए HIV हर कंट्री में से कोई कंट्री नहीं है जिसमें HIV इन्फेक्शन ना हो, और चूँकि ये हमारी इंटीमेट लाइफ से कनेक्टेड है तो पीपल आर ज़्यादा लोग बताते नहीं हैं इसके बारे में। मैं तो यही कहूँगा कि भाई जैसे अगर आपके और कोई पार्टनर्स हैं, लाइफ पार्टनर्स हैं, मैं पर्सनली मैं तो साल में एक बार, चूँकि डॉक्टर भी हूँ मैं, तो रिस्क तो रहता ही है, तो मैं साल में एक बार तो करा लेता हूँ मैं HIV टेस्ट। आप भी अपनी लाइफ में एक बार तो करा ही सकते हैं आप। उसके बाद अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर लगी तो फिर दोबारा करा सकते हैं। तो जो है अब देखिए हर जगह मैं इंडिया और अमेरिका के बारे में ज़्यादा बता रहा हूँ आपको कि इंडिया में करीब 25 लाख लोग हैं जिनको HIV है इस समय, जो HIV के साथ रह रही हैं, और अमेरिका में जो है करीब 12 लाख और या 1.2 मिलियन लोग हैं जो रह रहे हैं HIV के साथ। और ये बात भी है कि भाई मैं स्टैटिस्टिक देख रहा था 2022 में अमेरिका में जो है करीब 30,000 नए लोग आए थे जिनको HIV इन्फेक्शन हुआ था। तो अब एक बार होता है तो पूरी ज़िंदगी भर ये रहते ही हैं। उसके लिए ऐसे की दवाई लेनी पड़ती है। जब तक दवाई लोगे आप, वायरस नीचे रहता है, हमारी इम्यूनिटी सेल्स भी रहती हैं। जिस दिन आप दवाई रोकोगे फिर से आपकी जान जाने की खतरा है। बाकी वैक्सीन का हम सब इंतज़ार कर ही रहे हैं, और मुझे आशा है कि भाई 1, 2, 3, 4, 5 साल में ज़रूर आ जाएगी वैक्सीन, क्योंकि डॉक्टरों सबका कहना है कि हम बहुत पास आ गए हैं। बाकी आप जानते हैं कैसे होता है, ये सिर्फ इंटीमेसी से ही होता है, या फिर कोई ब्लड वगैरह एक्सीडेंटली कोई नीडल वगैरह हो, जैसे अब लोग कई बार दवाइयाँ यूज़ करते हैं, नीडल्स ले लेते हैं, एक दूसरे की शेयर कर लेते हैं, उससे एक के साथ एक दूसरे से चला जाता है इसमें। तो थोड़ी सी दिक्कत इसलिए भी हो रही है वैक्सीन बनाने में कि ये वायरस काफ़ी बदलता सा रहता है। तो इसीलिए जो है थोड़ी सी दिक्कत हो रही है डॉक्टरों को, लेकिन फिर भी जहाँ तक सारी रिसर्च ये कहती है कि काफ़ी क्लोज हैं वो, और काफ़ी होपफुल हैं, और पैसा भी मिल गया इसके लिए, बहुत पैसा चाहिए था उसके लिए ट्रायल्स करने के लिए। तो आप सब जानते हैं ये एक इंटीमेसी से ही होता है, या फिर कोई नीडल वगैरह या कोई सेफ ना हो। आजकल तो हर जगह डिस्पोजेबल यूज़ होने लगे हैं, इसी रीज़न की वजह से कि HIV है या हेपेटाइटिस C है, या कई सारी ऐसी कंडीशन हैं जो ऐसे ट्रांसमिट हो जाती हैं दूसरे से, ब्लड के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू, अगर हम नीडल दोबारा यूज़ करें तो। लेकिन मैं आप क्या कहूँगा आपको एक बार तो आपको टेस्ट कराना ही चाहिए। उसके बाद आपको कभी कोई रिस्क फैक्टर लगे तो कराना चाहिए। हम डॉक्टर लोगों का थोड़ा सा रहता ही है, तो हम 1 ईयर कराया हुआ है, हर बार नेगेटिव आता है, दैट्स ए बिग रिलीफ। तो यही आपको बताना था कि भाई
आप समझिए इस बात को, टेस्ट कराइए एटलीस्ट एक बार और सारी प्रिकॉशंस लीजिए। और अगर आप इंटीमेट होते हैं तो आप अपने पार्टनर के बारे में और कैसे अच्छी तरह से जानिए और मतलब असेस करिए कि कितना रिस्क है। ठीक है, धन्यवाद।